आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि तेरे जीत से ज़्यादा तो मेरे हार के चर्चे ज़्यादा है। वही किस्सा हो रहा है भारत में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भले ही जीत गया हो, लेकिन बातें बहुत सारी चल रही है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर। और अभी भी मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ भारतीय कप्तान कह के, विच मीन्स आप समझ लो कि चीज़ें किस तरीके से अभी आगे बढ़ रही है। जो वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद शुरू था कि जी कप्तानी से हट जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी, करियर ख़त्म हो गया जी, T20 में नहीं रहेंगे। और कल भी एक खबर आई थी जो आपको बताया था कि मुंबई इंडियंस से जो बड़ी खबर ये थी कि मुंबई इंडियंस के कप्तान अब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया गया है। तो कुछ चीज़ें जो बीते दिन की अपडेट्स है, जो बीते दिन तो डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये कुछ बड़ी अपडेट्स और ये सारी चीज़ें ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो रोहित शर्मा के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग तो बहुत सारे हुए, लेकिन क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर एक कहें कि स्टार खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा थे, जो एक हफ्ते पहले भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, ठीक है। वहाँ से अब चीज़ें ऐसी बदल रही है कि रोहित शर्मा को जो है मुंबई इंडियंस से बाहर निकाला जाएगा, कप्तानी उनसे छीन ली गई है, ये वो सारी चीज़ें। फिर इंडिया के लिहाज से भी चीज़ें चल रही है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1 में रहेगा IPL और पार्ट 2 रहेगा इंडिया का। तो पहले पार्ट 1 की हम लोग चीज़ें चर्चा कर रहेंगे। वो ये कि पहले तो हार्दिक पांड्या के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी, तो ये सही है। हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस में आपको जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन हालांकि अभी भी कप्तानी को लेकर कोई चीज़ें नहीं आई है। ये तो हम लोग ही है जो अज्यूम कर रहे हैं कि जी एज ए कैप्टन वो गुजरात टाइटन से निकल के जाएंगे मुंबई इंडियंस में। ये तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं और ये हकीकत भी है, क्योंकि एक कप्तान जो इस वक्त भारतीय T20 टीम का भी कप्तान होगा, एक कप्तान जिसने पिछले केवल 2 IPL ट्रॉफीज़ में, टूर्नामेंट्स में कप्तानी की है, जिसमें से पहला उसने जीता और दूसरे में अपनी टीम को फाइनल पहुंचाया, वो खिलाड़ी या फिर वो कप्तान अगले सीज़न में एज अ प्लेयर बनकर तो नहीं रहेगा, ठीक है। उसका स्टॉक भी बढ़ेगा, उसके शेयर्स भी बढ़ेंगे, उसका मनी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा और उसकी उम्मीदें भी बढ़ेगी। तो जो खिलाड़ी 3 साल पहले टीम से मुंबई इंडियंस से ये कह के निकला था कि जी मुझे कप्तानी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब अगर उस टीम में वो वापसी कर रहा है तो एज ए खिलाड़ी तो नहीं आ सकता ना, एज ए कैप्टन ही वो वापस आएगा। इसलिए अब ये चीज़ें चल रही है कि जी मुंबई इंडियंस से आपके रोहित शर्मा निकल जाएंगे, ये वो। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर का हुआ था, सचिन ने भी कप्तानी छोड़ दी थी, उसके बाद वो खेल रहे थे दूसरे के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता, देखो पहले ये चीज़ें आ रही थी भारत को लेकर कि जी विराट कोहली अगर कप्तानी छोड़ेंगे तो क्या वो किसी और कप्तान के अंडर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। अब ये सिमिलर चीज़ें आ रही है रोहित शर्मा के लिए कि जी अगर मुंबई इंडियंस का कप्तान कोई चेंज होता है तो क्या उसके अंडर रोहित शर्मा खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। आई थिंक क्रिकेट रुकती नहीं है किसी के लिए, और रोहित शर्मा खेलेंगे अगर वो मुंबई इंडियंस में रहते हैं। तो अगर हार्दिक पांड्या कप्तान भी बन जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के कप्तानी के अंदर वही टीम में खेलेंगे जिसको उन्होंने एज ए कैप्टन 5 ट्रॉफीज जिताई है। तो उसमें कोई हार्म नहीं है, नथिंग हार्म इन इट। और ये एक चीज़ हो गई। बाकी ट्रेडिंग के हवाले से कल यानी 26 तारीख 4 बजे तक के आपका टाइम है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन सी टीम में जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर IPL की वो यही थी कि यहाँ से जो है अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या निकल चुके हैं, कप्तानी करेंगे मुंबई इंडियंस की। उसके बाद अब चीज़ें ये सामने आती कि जी अगर गुजरात से वो निकल जाते तो उनकी कप्तानी कौन करेगा, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है कि अब देखो पेंच ये है कि शुभमन गिल और केन विलियमसन के बीच में चीज़ें चल रही है कि दोनों में से कप्तानी करेगा कौन। शायद शुभमन गिल को ही ये देखे, या फिर ये देखे कि जी केन विलियमसन को 1-2 साल कराए, 2-3 साल कराए और उनके अंडर जो है वो शुभमन गिल को ग्रूम करे, और उसके बाद 3 साल के बाद
एक आइडियल जो एक फेज होता है 3 साल, उसके बाद जो है वो हम शुभमन गिल को कप्तानी देंगे। ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो अब यहाँ से गुजरात के लिए यार वी हैव टू फील कि यार गुजरात के लिए पहले तो वो 2 साल खेले, और एक वफादारी वाली भी चीज़ होती है कि जिस टीम का वो कप्तान था। और देखो यहाँ से अब चीज़ें ये भी निकल के आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो है वो ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। और देखो अब जो 15 करोड़ की विंडो थी, गुजरात ने ये कहा मुंबई को कि यार हम लोग हार्दिक पांड्या देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ की प्लेयर्स दीजिए, उसके बदले में हमको जो है वो कुछ खिलाड़ी दीजिए। लेकिन मुंबई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग 15 करोड़ आपको देंगे जो आपकी पर्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 15 करोड़ आपको देंगे जो आपकी पर्स में ऐड हो जाएंगे, उसमें फिर आप किसी को भी खरीद सकते हैं ऑक्शन में। ठीक है, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से अब ये है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को और जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर दिया है। जो जोफ्रा आर्चर को उन्होंने 2 साल पहले लिया था, फिर वो इंजरी के चलते फिर जी बहुत ही होगा, जोफ्रा आर्चर बुमराह डालेंगे एक साथ में तो फिर आगे वाले बल्लेबाजों के पैर कांपेंगे, और ये वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब कैमरॉन ग्रीन को, और जो कैमरॉन ग्रीन को भी हैंडसम अमाउंट में लिया था बाय द वे, और आपके जोफ्रा आर्चर को अब मुंबई इंडियंस से रिलीज कर दिया गया है। बाकी कल का दिन आखिरी होगा, आपको जो है वो 4 बजे तक की कल सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन से टीम में कौन सा खिलाड़ी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज की जब मैं बात करता हूँ तो आज मुकाबला भी है। आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड T20 मुकाबला भी है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज। तिलक वर्मा वहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर ये है, रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ और चीफ सिलेक्टर आपके अजित आगरकर, BCCI इन तीनों के साथ मीटिंग करेगा दिसंबर 3 या 4 तारीख को। 2, 3 या 4 तीनों में से किसी एक दिन जो है वो मीटिंग होगी, और वहाँ पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उसमें की फैक्टर्स, जो की बातें की जाएगी वो ये, राहुल द्रविड़ को पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इज़ ऑल अप टू यू। और शायद मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो राहुल द्रविड़ को ये पूछा जाएगा, एक तरीके से रिव्यू मीटिंग भी होगा, और ये हर टूर्नामेंट के बाद होता है। ठीक है, हर ICC टूर्नामेंट के बाद होता है, होना भी चाहिए। तो राहुल द्रविड़ के ऊपर एक कॉल लिया जाएगा कि जी वो रहेंगे एज अ कोच या नहीं रहेंगे। अगर नहीं रहते तो फिर अगला कोच कौन होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद VVS लक्ष्मण ही आपके कंटिन्यू करे। अब शायद उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक का या फिर अगले वर्ल्ड कप तक के 2027 तक के का एक जो है वो आपको टाइम दिया जाए। शायद VVS लक्ष्मण आपके कंटिन्यू करेंगे, और फिर रोहित शर्मा को भी पूछा जाएगा कि जी आपका क्या है। और बाय द वे T20 से अब निकाला नहीं गया है दोनों को, विराट कोहली और रोहित शर्मा को, दोनों को ये कहा गया है कि अगर आपको खेलना है तो वी विल गिव यू द चांस। रोहित शर्मा के ऊपर और विराट कोहली के ऊपर है कि वो अगला T20 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। BCCI ने क्लियर कर दिया है कि इट्स ऑल अप टू यू गाइस। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर है। बाकी जो मीटिंग होगी 2 या 3 तारीख होगी, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि रोहित शर्मा का करियर क्या होगा। वैसे तो अनुमान T20 का कप्तान आपके हार्दिक पांड्या ही है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये मत सोचो कि रोहित शर्मा अगर वापस आते हैं टीम में एज अ खिलाड़ी तो वो एज अ कप्तान भी आएंगे, नहीं, हार्दिक पांड्या ही आपके कप्तान है। हार्दिक पांड्या को आपने ये टीम सौंप दी है, तो वो अब चीज़ है कि हार्दिक पांड्या आप कप्तान रहेंगे इंडिया के भी, मुंबई इंडियंस की तो है ही है। और अब रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कह दिया गया कि इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि जी आपको T20 खेलना है या नहीं खेलना। रिव्यू मीटिंग होगी 2 या 3 तारीख को। बाकी मैं आज के मुकाबले के ऊपर अब आता हूँ। आज मुकाबला है दूसरा T20 है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में। और विजुअल से आ रही है कि बारिश हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कल बारिश हुई है। उसके बाद अब चीज़ें ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, तिलक वर्मा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3 सवाल उनको किए गए, जो कि मतलब ठीक है छोटे मोटे तो होते रहते हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें निकल कर आई है वो पहली ये चीज़
उनके रोल को लेके पूछा गया। 11 T20 अभी तक कि वो खेल चुके हैं, 2 50s लगा चुके हैं, और उनको ये पूछा गया कि आपका रोल क्या है इस टीम में और आपको किस तरीके से इस टीम में खुद को फ्यूचर होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देखो ऐसा है, मुझे 5वां नंबर का रोल दिया गया और इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं है, एक्सपेक्टेशन का वो दबाव मुझ पर नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं जस्ट अपने रोल को जो है वो जस्टिफाई करना चाहूँगा जो जब मुझे मौका मिलता है, और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये पूछी गई कि जी आप पिछले मैच में क्यों ज़्यादा हड़बड़ाहट कर रहे थे, आपने विकेट थ्रो कर दी। उन्होंने कहा कि एक स्पिनर डाल रहा था और हमको क्योंकि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे टारगेट चेस करने के लिए 209 का, तो मैं उस लिहाज से आगे स्पिनर के ऊपर प्रेशर डालना चाहता था, इस वजह से मैंने वो गलत शॉट खेला और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। आखिरी सवाल जो उनको मतलब की के रूप में पूछा गया वो एक कि रिंकू सिंह को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो अब कंसिस्टेंटली रिंकू इंडिया के लिए भी वो रोल निभाते आ रहे हैं जो अपने फ्रेंचाइज KKR के लिए वो करके आ रहे थे। तो तिलक ने कहा यार कि वो तो फैंटास्टिक है, लेकिन मैं भी उससे सीख रहा हूँ। तो उनको सवाल वही कि पूछा गया था कि आप क्या उससे सीख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उससे सीख रहा हूँ अंत कैसा किया जाता है, और कंटिन्यूसली ये चीज़ें हो रही है। रिंकू सिंह भारत के लिए ख़त्म करते आ रहे हैं, मैं भी उनसे बोलूँगा, मैं भी उनसे वो सीखूँगा, और होपफुली मैं भी आगे चलते हुए भारत के लिए पूरी जो जब मैं पारी खेलने आता हूँ तब मैं अंत करना सीखूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हुई बीते दिन जो बड़ी चीज़ें थी। बाकी कल आपको 2 वीडियोस मिलेगी, 2 वीडियोस, और आई थिंक 11 की अगर आप बात करोगे इंडिया के तो शायद सेम ही रहेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात है नहीं। वो तो चौथे मैच में जब आपके श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे तब शायद एक आधा चेंज हो जाए, वरना आपको ज़्यादा चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। बाकी 11 आपकी सेम रहेगी, और कल आपको 2 वीडियोस मिलेगी क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से भी जो अपडेट्स आएगी बड़ी अपडेट्स, और आपको कल तो पता चल ही जाएगा। बाकी दूसरी जो मैच का समरी रहेगी, मैच की रिपोर्ट रहेगी। इस वजह से आपको मेरे साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना है जितना ज़्यादा हो सके। मैं आपसे मिलूँगा अब कल। बाकी कल के दिन की जो बीता हुआ कल था उसके अपडेट्स आपको इंडिया क्रिकेट के लिहाज से भी और IPL के हवाले से भी जो बड़ी खबरें थी वो आपको दे दी। आपको बस वीडियोस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।